स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए दोस्तों, अंतिम प्रहार। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल पेन और कॉपी आप ले लीजिए और नोट करते जाइए मेरे साथ-साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब मैं बताने वाला हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगा दोस्तों। सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी आया तो इस टाइप का सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको मैथ में सिर्फ टाइप देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना? तो यदि आप उस टाइप को देख देख लीजिएगा दोस्तों, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब उस टाइप का सवाल आएगा, अंक कुछ भी हो, तो आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से बना पाइएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरी का प्रयोग करके 1651 तथा 2032 का मौसम ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस टाइप का सवाल जो है देखने को हमेशा एग्जाम में मिल जाता है। तो इसको सिंपल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना दोस्तों, इसको क्या करना है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना, आपको इसी फॉर्मूला पर बनाना है दोस्तों। यहाँ पर एक जगह पर हम वो संख्या को रखते हैं जो बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2032 और v का स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1651, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर क्या होता है, क्यों आपका होता है भागफल, समझ रहे हैं क्यों क्या होता है भागफल? तो यहाँ पर 1651 में अप्रॉक्स आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि 1651 में कितना से गुना करे कि मेरा 2032 के अप्रॉक्स माना चाहिए। तो यहाँ से आपको सिंपल सोचना है दोस्तों, यहाँ पर 1600 है, अब 2 से गुना करेंगे तो 3200 हो जाएगा, तो क्या होगा 2000 से प्लस चला जाएगा, इसका मतलब है एक ही बार में लगेगा। तो 16 एकम 16, भागफल को आपको यहाँ लिखना है, क्यों क्या स्थान पर प्लस है तो प्लस। अब जो शेषफल होता है वो क्या होता है, इसमें से घटा करके होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2032 में 1651 को घटाना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 में गया 1, कितना हो जाएगा 1, यहाँ से क्या होगा पैंचा लगा, हो जाएगा 13, 13 में 5 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा 8, 5 13, यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ से जब ये लगा तो हो जाएगा 10, इसीलिए हो जाएगा 9, 9 में 6 का कितना हो जाएगा 3, समझ रहे हैं ना? और 1 क्या होगा कट जाएगा। तो अगला जो स्टेप होता है ना दोस्तों, वो यही वाला उठ करके यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 1651 यहाँ आ जाएगा, और जो शेषफल होता है दोस्तों ये 381 वो यहाँ आ जाएगा। फिर से आपको गुना देना है, फिर से इसमें भाग लगाना है, इसी प्रकार आपको कंटिन्यू चलना दोस्तों। यानी कि इस प्रकार चलने के बाद आगे जब प्रोसेस चलिएगा तो यहाँ वाले जो संख्या होगा ना, जिससे पूरा पूर्णता कट करके शेषफल जहाँ पर 0 आ जाए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि उतना टाइम नहीं है दोस्तों को पूरा सोल्यूशन करके आपको बताया, आपको सिर्फ हम क्या बता रहे हैं टाइप, समझ रहे हैं ना? तो क्या करना है दोस्तों, जहाँ पर भाग लगने के बाद आपका शेषफल 0 आ जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा मौसम। तो उम्मीद है ये तो आपको टीचर भी पढ़ाए होंगे, बस आपको मैं टाइप बता रहा हूँ। तो आप देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। तो जब भी इस प्रकार का सवाल है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड आपको नहीं कहा गया ना, तो डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, 15 और 12 और 21, इसका क्या करना है, इसका आपको जो है फैक्टर निकाल लेना है। तो 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 5 15, 12 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार 21 का कितना हो जाएगा, 3 सती 21। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें जो है मौसम वही होगा जो तीनों में कॉमन होगा, समझ रहे हैं ना? तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, समझ रहे हैं? तो जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका मौसम होगा, इस बात को याद रखना। तो यहाँ से आपका मौसम क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, मौसम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब आपका एलसीएम जो होता है ना दोस्तों, जिसको हम कहते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो उसका आपको 1 लेना है, जो तीनों में कॉमन हो उसको क्या करना है 1 लेना है, बाकी सभी को ले लेना है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लेना है, यहाँ पर आपका 2 को 2 है तो यहाँ पर क्या करना है 2 गुने 2 आपको ले लेना है, इसमें क्या है 7, 7 ले लेना है। तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि 60 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 420। तो चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 0.61 पर यहाँ पर रेखरिंग दिया हुआ है, को अगर आप पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करें दोस्तों। तो इस प्रकार का सवाल भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इसको क्या करना है दोस्तों, मान लेना है कि माना कि x बराबर 0.61 पर रेखरिंग है, तो ये बार बार आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ना। तो x बराबर 0.6161 इस प्रकार क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसका लॉजिकल क्या है कि जब दो संख्या पर रेखरिंग हो तो दोनों तरफ 100 से गुना करना है, समझ रहे हैं ना? जब एक संख्या पर रेखरिंग हो तो दोनों तरफ 10 से गुना करना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 100 से इधर गुना कर दीजिए, और 0 दशमलव जब 100 से इधर गुना कीजिएगा ना दोस्तों, तो क्या होगा आपको कि दो संख्या के, यानी कि इस दशमलव को क्या करना है, दो संख्या को उस तरफ कर देना है। तो ये दशमलव अब जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे चला जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इधर भी 100 इधर भी 100, सबने क्या किया गुना किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 x बराबर, अब 100 दोस्तों गुना में है ना, तो क्या होगा, ये दशमलव जो है ये 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो हो जाएगा 61.61, समझ रहे हैं ना? और ये 61 तो रिपीटेड होगा क्योंकि ये तो अनंत है ना, आप इसको रिपीट कर सकते हैं फिर से। इसको मानिए समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर जब समीकरण 1 तथा सेकंड को घटाइएगा ना, तो हो जाएगा 100 x बराबर 61.6161, ये अनडिफाइंड जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों 0.6161, ये भी अनडिफाइंड चला जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, घटाना है। तो दोस्तों क्या होगा, ये दशमलव के बाद जितने भी संख्या सब 61 61 है सब कट जाएगा, तो आ जाएगा 0, दशमलव है तो दशमलव, 61 में 0 घटेगा तो आपको 61 ही मिलेगा, और यहाँ पर आपको 100 में x घटेगा तो आपको मिलेगा 99x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 61/99, ये आपका क्या हो गया, p/q के रूप में। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना? ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों मान लेना, आपको लिखना है कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या a है, ठीक, a मान लीजिए। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 3 +
√5, समझ रहे हैं ना। तो जब इसको 3 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, a-3 बराबर क्या हो जाएगा, √5। अब यहाँ से नोट कीजिए दोस्तों कि a-3 जो है ना, ये क्या है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों। अब कोई धनात्मक पूर्णांक में आप जो है 3 को घटाइएगा तो धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा ना, या तो नेगेटिव मिलेगा या तो मतलब जो है पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ही मिलेगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पूर्णांक हमेशा क्या होती है दोस्तों, परिमेय होती है, ठीक है ना। तो ये आपका है परिमेय और ये आपका क्या √5 अपरिमेय, क्योंकि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाती है वह क्या होती है, अपरिमेय। तो यहाँ पर दोस्तों एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपको लिखना है कि यहाँ आपको सिर्फ एक भाषा लिख देना, यहाँ पर हमारा मान्यता गलत हुआ, क्योंकि a-3 जो है परिमेय है जबकि √5 अपरिमेय है, और एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा मान्यता गलत हुआ। इसलिए 3 + √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको केवल लिख देना है दोस्तों, ये काफी छोटा चीज है, आपको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कि बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2/25। आपको पता है दोस्तों कि बिना भाग दिए जो है हम बता सकते हैं कि यह संख्या शांत है या अशांत। कैसे, यदि आपके हर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का हो जाए तो वह क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। आपको ही पता होगा दोस्तों। यहाँ पर आप 2 गुने 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। गुने यहाँ पर आप 2 पर पावर 2 लिख, ऊपर भी 2 पर पावर 2 तो आप लिख सकते हैं ना दोस्तों। यहाँ से ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 बटे क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 गुने 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, बिना भाग दिए हम बता रहे हैं दोस्तों कि क्या होगा, 2/25 जो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या को हम 2 पर जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों याद रखना, इस रूप का जिसका भी हर बन रहा है दोस्तों वह सभी क्या होगा दोस्तों, शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कि 3/3/8 का दशमलव प्रसार जो है ज्ञात करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको शांत और शांत नहीं करा, दशमलव प्रसार करा है, तो भाग देकर आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, 8 × 24 हो जाएगा और 24 3 यानी कि गुना करके इसको जोड़ा जाता है, 8 × 24 और 24 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27, यानी 27/8, यानी कि 8 को आपको 27 से भाग देना है, ठीक ना। तो 8 × कितना हो जाएगा 24, 7 में गया 4 कितना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, दशमलव देकर आप क्या लीजिएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर हो जाएगा 8 × 24, ठीक है ना, 8 × 24। तो दोस्तों यहाँ पर 30 में जब जो है 24 घटेगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, 8 × 7 = 56। जब दोस्तों 60 में जब 56 घटाएंगे कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। जब 0 लेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 40। तो 8 × 5 कितना हो गया दोस्तों, 40। तो पूर्णता कट गया, किससे कटा, इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया दोस्तों, तो 3.375 आ गया। ये आपका यही क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करें। तो दोस्तों जब इस प्रकार का सवाल होना तो 8 का फैक्टर पहले देख लेते हैं कि लास्ट वाले जो संख्या होता है कि 8 का फैक्टर क्या क्या होता है। तो 2 चौके 8 होता है, उसके बाद दोस्तों 2 चौके 8 होता है। तो यहाँ पर जो है ये देखना है दोस्तों कि जो फैक्टर है ना, कौन सा ऐसा फैक्ट, जैसे 8 एकम 8 भी तो हम लिख सकते हैं ना दोस्तों, 2 चौके 8 यानी कि इसका 8 का फैक्टर सिर्फ 2 ही बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों कि किसको जोड़ने या घटाने पर मेरा बीच वाला पूरा है, ये आपको देखना है। तो 4 में जब 2 घटाते तो आपको 2 क्या होता है, मिल जाता है। इसका मतलब है कि आप जो है 2 को आप जो है इस रूप में फैक्टर कर सकते हैं, ठीक ना, 4 और 2 के रूप में। यहाँ से आप लिख सकते हैं x² माइनस कर दीजिए 4x प्लस कर दीजिए 2x माइनस क्या हो जाएगा 8, क्योंकि -4x में 2x घटाएगा तो आपको क्या मिलेगा, -2x ही मिलेगा दोस्तों। तो इसको इस प्रकार तोड़ना है दोस्तों बीच वाले को, जो कि घटाने या जोड़ने पर बीच वाला मेरा फिर से आ जाना चाहिए। यहाँ सबको क्या करना है, x को कॉमन लेना है। देखिए x कॉमन निकल गया तो एक x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, x निकल गया तो क्या बचा 4, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, 2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह, क्या होगा +2 को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा x। फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस है, यहाँ पर दोस्तों माइनस देंगे तभी तो प्लस में माइनस माइनस होगा। और यहाँ पर 8 पुराना है तो यहाँ पर 4 देना होगा ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, ठीक ना। अब यहाँ पर x - 4 दोनों जगह में कॉमन है, तो क्या करेंगे x - 4 पूरा में कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्तों x + 2 बच जाएगा। अब ये दोनों को क्या करते हैं, यही आपका शून्य के इसको आप 0 को बराबर कर सकते हैं। तो x - 4 = 0, तो यहाँ से x मन क्या निकल जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा x + 2 = 0, तो यहाँ से x मन क्या निकल जाएगा दोस्तों -2। तो आपका शून्य 2 निकला, 1 4 1 -2, ये आपका क्या होगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल्य हो यानी कि शून्य हो तो इसका मान क्या होगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, पहले इसको यहाँ पर देख लीजिए क्या है, अल्फा बटे बीटा दोस्तों प्लस क्या है, बीटा बटे अल्फा। जब इसको सोल्यूशन करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर एलसीएम क्या रहा है, अल्फा और बीटा, तो बीटा बीटा गया क्या हो जाएगा α² प्लस अल्फा जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों बीटा²। अब यहाँ पर क्या हो रहा है a² + v², तो आपको पता है दोस्तों a² + v² बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है a + v का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है 2ab, समझ रहे हैं ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a + v का होल स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला a² + v² का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, α² + β² की जगह पर आपको इस पर सेटिंग करना है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, α² + β² का आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और बटे क्या दोस्तों अल्फा इंटू बीटा तो पहले से है, समझ रहे ना। तो ये आपका मेन पॉइंट है, ये समझ रहे ना। आप समीकरण पर जाना है, आपका समीकरण क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही आपका समीकरण है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आता है, माइनस वी बाय ए। तो यहाँ पर v का काम कौन कर रहा है, 2 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और केवल हो जाएगा 2, एक क्या एक हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब निकालना आपको अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आता है c बाय ए। तो दोस्तों c का मान कितना है -8 और ए का मान 1 है, तो सी का मान कितना आ गया दोस्तों -8 आ गया, ठीक है ना। अब यही दोनों मान को इसमें पुट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 गुने, अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों, तो -8 है और बटे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया दोस्तों -8। तो दोस्तों जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 दूनी हो जाएगा 16 और बटे हो जाएगा -8, समझ रहे हैं ना। तो अगला जो प्रोसेस होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 4 हो जाएगा आपका कितना 20, तो हो जाएगा 20 बटे -8, तो 4 से कट रहा है 4 5 20, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा -5/2, समझ रहे हैं ना। समझ रहे हैं ना, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। फिर आपको अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।